तुम्हारी गलती है, तुम कभी टाइम पर नहीं आते। मेरे पास और भी बहुत काम है करने को। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं फ्री हूँ? लुक, मेरा खुद का अपना बुटीक है, मेरे पास भी काम है, लेकिन मैं रोज के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। नो, डोंट ब्लेम मी। उस वक्त मेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। और क्या हो गया अगर तुम अकेले रोज के स्कूल में चली गई तो? रोज की टीचर को हम दोनों से मिलना था। अगर वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहती तो मैं अकेले चली जाती। बट शी वांटेड टू मीट यू टू। सो व्हाट? हाय गाइस, ये रोज का है। ये मेरे मम्मी पापा हैं जो हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, और आज ये मेरी वजह से लड़ रहे हैं। ओह आई फॉरगॉट, मैं रोजेलिना हूँ। प्यार से मुझे लोग रोज बुलाते हैं। मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरी एक प्यारी सी दादी भी हैं। चलो उनसे मिलवाती हूँ। दादी, से हाय टू माय फ्रेंड्स। कहाँ हैं तुम्हारे फ्रेंड्स? यहाँ मोबाइल के अंदर। से हाय। हाय। रोजेलिना के सारे फ्रेंड्स सिर्फ इंटरनेट पे थे। असल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। रोजेलिना और उसका परिवार गोवा के एक छोटे से सबब में रहता था। ये रोजेलिना का घर है। दिखने में ये कोई आलीशान महल जैसा है, पर असलियत तो कुछ और है। रोजेलिना के पापा एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं और उसकी मॉम का अपना कपड़ों का बुटीक है, इसलिए वो दोनों हमेशा बिजी रहते हैं। एक दिन रोजेलिना ने अपनी मॉम से पूछा, मम्मी, क्या पापा कम कमाते हैं? नहीं तो फिर आप बाकी मम्मीज की तरह घर पर क्यों नहीं रहते? आपको क्यों काम करना पड़ता है? मैं काम अपने इंटरेस्ट से करती हूँ रोज। मुझे कपड़े के डिजाइन करना पसंद है, ये मेरा पैशन है। तुम बड़ी हो जाओगी ना तो मेरी बात समझ जाओगी। अभी तो तुम छोटी हो। जाओ, तुम्हारी वायलिन की प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। रोजेलिना को वायलिन सिखाने एक म्यूजिक टीचर उसके घर पे आती थी। वो वायलिन प्ले करती थी और रोजेलिना उसे कॉपी करती थी। वेरी गुड रोज, तुम अच्छा कर रही हो। टीचर, आप मुझे कोई ऐसा गाना सिखाइए ना जो मैं अपने बर्थडे पर प्ले करूं। व्हाई नॉट? कब है तुम्हारा बर्थडे रोज? अगले महीने की 7 तारीख को। हमें अभी प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं। वायलिन प्रैक्टिस करने के बाद रोजेलिना अपने पापा के पास गई। पापा, टीचर मुझे नया सॉन्ग सिखा रही हैं। वेरी गुड। अच्छा पापा, आप काम क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे करना चाहिए। पर क्यों करना चाहिए? मम्मी काम करती हैं क्योंकि उन्हें काम पसंद है। आप क्यों काम करते हो? क्योंकि मुझे पैसे पसंद हैं। पर हमारे पास तो बहुत पैसे हैं ना, तो फिर हमें और पैसों की क्या जरूरत? तुम नहीं समझोगी रोज, अभी तुम छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी तब समझोगी। क्योंकि रोजेलिना के मम्मी पापा दोनों हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसीलिए रोजेलिना अपनी दादी के पास रहती थी। देखो रोज, मैंने तुम्हारा फेवरेट रोज केक बनाया है। अरे वाह, आई लव यू दादी। रोज अपनी दादी के पास बहुत खुश रहती थी, लेकिन जैसे ही उसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती वो डर जाती। डरो मत रोज, इट्स नथिंग। दादी, ये मम्मी पापा रोज क्यों झगड़ते हैं? पता नहीं बेटा, बट आई नो जीसस विल फिल देयर हार्ट विथ लव। तुम जीसस को प्रे करो। जब भी रोजेलिना अपनी दादी के साथ चर्च जाती, प्लीज जीसस, मेरे मम्मी पापा को नॉर्मल बना दो। वो हमेशा किस बात पे झगड़ते हैं समझ में नहीं आता। प्लीज जीसस, यू आर माय फ्रेंड ना, प्लीज। रोजेलिना के सारे प्रेयर्स उसके मम्मी डैडी के लिए ही होते। हेलो रोज, तुम जल्दी ही 13 इयर्स की होने वाली हो। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी डॉल के लिए उसके साइज की डॉल कैसे रहेगी? मुझे डॉल नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? जो मैं मांगूंगी वो आप लोग मुझे दोगे? हाँ, व्हाई नॉट? मम्मी पापा, मुझे अपने बर्थडे पर अब आप लोगों का टाइम चाहिए। मेरे बर्थडे का पूरा दिन आप मेरे साथ स्पेंड करेंगे। कोई काम नहीं करेगा और झगड़ा भी नहीं। रोजेलिना के मम्मी पापा ने एक दूसरे की ओर देखा। बस इतना? एनी टाइम माई लव। नहीं, आप प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। प्रॉमिस। रोजेलिना ये सुनकर बहुत खुश थी।
इसी दिन शाम को रोजेलिना की दादी माँ अपनी बहन से मिलने जा रही थीं। रोज, तुम अपना ख्याल रखना। मैं छोटी दादी को देखकर कल वापस आ जाऊंगी। यस दादी। और रोजेलिना की दादी माँ चली गईं। रात हुई और रोजेलिना अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वो डर गई। रोजेलिना अपने मम्मी पापा के दरवाजे के बाहर पहुंची। ये तुम्हारी मिस्टेक है। नहीं, ये तुम्हारी मिस्टेक है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जेनी तुम्हारी एक्स है? वो कॉलेज की बात थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेनी के साथ पार्टनरशिप करोगी। जो भी हो, तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। इतनी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स चाहिए? यस, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये सारी बातें बाहर खड़ी रोजेलिना सुन रही थी। अब मम्मी पापा का डिवोर्स होगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो दोनों चाहिए। रोजेलिना टेंशन में स्ट्रेस चढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अब उसके मम्मी पापा अलग हो जाएंगे। वो चढ़ते चढ़ते सीधे घर की छत पर पहुंच गई। जब उसे रियलाइज हुआ, और बस रोजेलिना छत से गिर गई। रोजेलिना वहीं मर गई और रोजेलिना एक भूत बन गई। जब रोजेलिना की दादी रोजेलिना की फोटो देखकर रो रही थी, तो रोजेलिना की भूत उसके पास आई। कौन है? कौन है? रोज? रोज, आई कैन फील यू माई चाइल्ड। रोजेलिना की दादी को उसके होने का एहसास हो रहा था। फिर आधी रात को रोजेलिना के कमरे से वायलिन की आवाज सुनाई देती। जब उसके मम्मी पापा उसके कमरे में गए तो वहाँ कुछ नहीं था। आई एम टेलिंग यू, ये वही धुन है जो रोज बजाया करती थी। पर रोज मर चुकी है। नहीं, वो यहीं कहीं है। फिर कुछ दिनों बाद रोजेलिना के मम्मी डैडी फिर किसी बात पर झगड़ पड़े। मैं सिर्फ रोज की वजह से यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगी? मैं खुद ही तुमको डिवोर्स दूंगा। रोजेलिना की भूत ये सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और फिर सारे घर की लाइट्स बंद चालू होने लगी। हवा जोर जोर से चलने लगी। सारी खिड़की दरवाजे पटकने लगे। What's happening? शायद कोई तूफान आने वाला है। क्लोज द डोर। जब रोजेलिना की मम्मी दूर बंद कमरे में पहुंची तो रोजेलिना की भूत ने घर का सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया। कुर्सी हवा में उड़ते हुए शीशे से लड़ गई। और फिर सारे बल्ब एक साथ फूट गए। रोजेलिना के मम्मी पापा दोनों डरे हुए थे। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया और रोजेलिना की मम्मी रोने लगी। रोजेलिना का भूत वहाँ से चला गया। अगले दिन रोजेलिना के पापा ने चर्च के फादर को घर बुलाया और उन्हें कल रात जो कुछ भी हुआ था सब बताया। क्या मैं रोजेलिना का रूम देख सकता हूँ? श्योर फादर, इस तरफ। फादर ने रोजेलिना का कमरा देखा। क्या यही वो वायलिन है जो अपने आप बजता है? यस, ये रोजेलिना का है। मैंने पिछले बर्थडे पे उसे गिफ्ट किया था। फादर ने उस वायलिन को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पुअर रोजेलिना, शी इज डेड बट शी इज स्टिल हियर। मतलब रोजेलिना का भूत अब भी यही है। व्हाट? तो कल हमें नुकसान पहुंचाने वाला वही भूत था? नुकसान नहीं माई चाइल्ड, शी लव्स यू बोथ। कल ये सब होने से पहले क्या हुआ था? हम दोनों झगड़ रहे थे। वही तो, रोजेलिना को तुम दोनों का झगड़ा पसंद नहीं। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों झगड़ो, और क्योंकि कल तुम लोग झगड़ रहे थे इसलिए रोजेलिना के भूत को गुस्सा आ गया और उसने ये सब किया। पर फादर, कोई रास्ता नहीं है क्या रोजेलिना को फ्री करने का? माय चाइल्ड, वो यहां सिर्फ तुम लोगों के लिए है। अगर तुम लोग हैप्पी रहोगे तो वो खुशी खुशी इस वर्ल्ड से चली जाएगी। अब उसका फ्रीडम तुम लोगों के हाथ में है। नाउ यू डिसाइड
मे पीस बी ऑन टू हर। फादर ये बोलकर चले गए। इसके बाद रोजेलिना के मम्मी पापा सोच में पड़ गए। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो रोजेलिना की आत्मा को शांति दिलवाएंगे। अब से रोज रोजेलिना के मम्मी पापा एक साथ उसकी कब्र पर जाते थे। आई विश कि हमने तुम्हें पहले टाइम दिया होता तो हम अब तुम्हारे साथ होते। रोजेलिना के पापा ने उसकी मम्मी को संभाला। ये देखकर रोजेलिना का भूत बहुत खुश था और वो खुशी खुशी इस दुनिया से चली गई।